वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम कैलोरीमेट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए, आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है, नेम द क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड इन नंबर 1 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो पहला आंसर हो जाएगा जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। किसका यूनिट होता है? वो क्वांटिटी लिखना है, उसका मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C = Q/m डेल्टा T। तो इसको हम लिख सकते हैं जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो इसका हो जाता है जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हम इसका यूनिट निकालते हैं। अभी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जूल पर केजी पर केल्विन। तो इसका मतलब जूल पर केजी पर केल्विन भी हो सकता है। तो आपको SI यूनिट, ये है SI यूनिट, यदि SI यूनिट बोलेगा तो आपको जूल पर केजी पर केल्विन लिखना है, और ये कॉमन यूनिट हो गया डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो आप यूनिट लिखने भी आ सकता है और इसमें SI यूनिट बोल के भी आ सकता है। तो फॉर्मूला और यूनिट अच्छे से याद रखना। सो दूसरा है पार्ट B, जूल पर डिग्री सेल्सियस। तो ये कौन सा क्वांटिटी है जिसका यूनिट ये जूल पर डिग्री सेल्सियस है? वो है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। तो थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है H = Q/ΔT। ठीक है, Q/ΔT। तो इसमें देखिए जूल पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर केल्विन। यदि डेल्टा टी को हम केल्विन में नापेंगे तो जूल पर केल्विन हो जाएगा, ये हो जाएगा जूल पर डिग्री सेल्सियस, और ये हो जाएगा जूल पर केल्विन। तो दोनों ही राइट है, दोनों के लिए हीट कैपेसिटी लिखना है। और ये है SI यूनिट। सो आपको व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी भी आ सकता है क्वेश्चन। तो आपको ये लिखना है जूल पर केल्विन। अभी देखिए नेक्स्ट है जूल पर केजी। तो इसका मतलब होता है स्पेसिफिक लैटेंट हीट। स्पेसिफिक लैटेंट हीट। तो स्पेसिफिक लैटेंट हीट का फॉर्मूला है L = Q/m। तो Q हम मेजर करेंगे जूल में और इसको केजी में। सो जूल पर केजी। अब इसका जूल पर ग्राम भी हो सकता है, तो इसका फिर भी स्पेसिफिक लैटेंट हीट ही होगा। ठीक है, कैलोरी पर ग्राम हो सकता है, जूल के बदले में कैलोरी लिख सकते हैं। यहाँ भी हमने जहाँ जहाँ जूल लिखा है वहाँ पर कैलोरी लगा के भी पूछ सकता है। सो कैलोरी पर ग्राम, जैसे कैलोरी पर केल्विन या कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। तो जहाँ जूल है वहाँ कैलोरी भी लिख के आ सकता है। तो इस तरह से हमें समझना है। ठीक है, तो ये यूनिट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट, तो यूनिट्स अच्छा से पढ़ना है। दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस A is 4000 joule per kg per Kelvin and that of a substance B is 400 joule per kg per Kelvin. Which of the two substances is a good conductor of heat? Give reason. तो आपको याद रखना है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है कम होता है वही गुड कंडक्टर होता है। तो इसका मतलब B का कम है, तो which of the two substances, तो B is good conductor। तो B is good conductor। So which of the two substances is a good conductor? तो substance B। तो आप सिर्फ B लिख कर भी छोड़ सकते हैं। अभी give reason। ठीक है,
अभी रीजन क्या लिखेंगे, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, बी हैज़ लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बी हैज़ लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, so it absorbs less amount of heat for the required rise in temperature and transfers the heat quickly तो ये जल्दी से कम एब्जॉर्ब करेगा और हीट ट्रांसफ़र करेगा, तो इसलिए ये गुड कंडक्टर है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज स्टोन लाइंग इन द सन gets heated up much more than water lying for the same duration of time। तो पत्थर जल्दी गर्म हो जाता है, पानी कम गर्म होता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? इवन बोथ आर एक्सपोज टू द हीट फॉर सेम टाइम, तो कारण क्या है? आंसर लिखना है आपको, वाटर हैज़ हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देन स्टोन। तो ये जो टेम्परेचर बढ़ना, गर्म होना, ठंडा होना, तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इसको पहले ही लिख देना आपको सेंटेंस में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टर्म है, इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है, तो इसको पहले ही लिख देना है। ठीक है, तो वाटर हैज़ हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देन स्टोन, सो हीट रिक्वायर्ड फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर फॉर वाटर इज़ मोर देन दैट ऑफ स्टोन। तो वाटर को ज़्यादा हीट लगेगा तो वो आस्ते आस्ते गर्म होगा, लेकिन स्टोन जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि वो कम हीट से ही ज़्यादा टेम्परेचर राइज करता है। क्यों? क्योंकि इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है वाटर का। आप चाहे तो स्टोन हैज़ लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैन वाटर ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको देखिए ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपके आंसर में होना चाहिए, और हीट रिक्वायर्ड फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर फॉर वाटर इज़ मोर, या स्टोन इज़ लेस देन दैट ऑफ वाटर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टोन के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, वाटर के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, लेकिन याद रखना है आपके आंसर में ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो हाई ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है? तो पहला स्टेटमेंट है, द हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ 100 जूल पर केल्विन। तो ये 100 जूल पर केल्विन का मतलब क्या है? ठीक है, तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है, ये आपको डायरेक्टली डेफिनेशन के साथ रिलेटेड है। डेफिनेशन अच्छा से पढ़ने से ये आप आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन मीनिंगफुली लिखने की ज़रूरत है। तो ये हीट कैपेसिटी बोल रहे हैं, तो ये 100 जूल पर केल्विन। अभी देखिए आंसर यहीं पर छुपा हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको डेफिनेशन से रिलेट करना, डेफिनेशन से रिलेट करना क्या है हीट कैपेसिटी। तो ये जो 100 जूल है ना, ये 100 जूल हीट है, और पर केल्विन मतलब टेम्परेचर राइज है डेल्टा टी। तो कितना है पर केल्विन? पर मतलब होता है 1, तो इसको लिखेंगे हम 100 जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, 100 जूल ऑफ हीट is required to increase the temperature of given substance by 1 Kelvin। बस इतना ही लिखना है। So 100 joule of heat is required to increase the temperature of given substance by 1 Kelvin। तो देखिए इसका मतलब ये है, और आप यदि ऐसे भी लिख सकते हैं चाहते हैं तो, to increase the temperature of given substance by 1 Kelvin
100 जूल ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड, ऐसे भी आप लिख सकते हैं तो वो भी राइट होगा। लेकिन आपको ये 100 जूल ऑफ हीट मीनिंगफुल और ये 1 केल्विन राइज इंक्रीज ये लिखना ज़रूरी है। ठीक है, अभी इसमें देखिए मास का कुछ लेना देना नहीं है, तो जो भी मास हो मास के बारे में लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो अभी दूसरे क्वेश्चन में देखिए, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ लेड इज़ 130 जूल पर केजी पर केल्विन। तो अब इसका भी आंसर यही है, तो ये ए हो गया, ये नहीं लिखना है, यहाँ से शुरू करना है। तो बी हम लिखेंगे 130, देखिए 130 जूल पर केजी पर केल्विन, ये वैल्यू दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, अभी यहाँ तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे ही दिया है और वैल्यू भी दिया है, तो उसी वैल्यू में से हम अच्छा से मीनिंगफुली एक सेंटेंस बना देते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो अभी देखिए 130 जूल ये लिखना है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। 130 जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, 130 जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर ऑफ 1 kg लेड। देखिए यहाँ पर केजी है ना, तो इसका मतलब ये सब्सटेंस है 1 kg, ये सब्सटेंस है 1 kg। ठीक है, तो 1 kg ऑफ लेड बाय पर केल्विन दिखा है, सो बाय 1 केल्विन, बस इतना ही लिखना है आपको। देखिए तो सब वैल्यूज यही है। सो 130 जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ हाउ मच मास पर केजी बोला है ना, पर केजी में 1 kg ये लेड का है, बाय पर केल्विन मतलब 1 केल्विन। तो एक केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए 1 kg लेड को इतना हीट देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मास पर केजी नहीं था, तो इसलिए हमने मास का यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, तो याद रखिए। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं, द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस इज 336 जूल, 336 जूल पर ग्राम बताया। अभी जो लैटेंट हीट होता है वो मेल्ट करने के लिए होता है, इसका मतलब चेंज ऑफ स्टेट के लिए होता है। ठीक है, जैसे मेल्टिंग और फ्रीजिंग, आपका दो ही है इस आईसीएसई सिलेबस में, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। तो आपको लिखना है मेल्टिंग के हिसाब से। ठीक है, अब ये जो है हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज इन टेम्परेचर, इसलिए ये इंक्रीज इन टेम्परेचर ऐसे लिखा। अभी ये लैटेंट हीट होता है टू चेंज द स्टेट, टू चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, फेस चेंज। तो हम लिखेंगे आंसर, देखिए यहीं पर है, 336 जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड किसके लिए, टू मेल्ट, टू मेल्ट। अभी कितना आइस को मेल्ट करना है, आंसर यहीं पर है, देखिए पर ग्राम, टू मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस। यदि सब्सटेंस नहीं दिया है, जैसे यहाँ आइस लिखा है तो आइस लिख दिए, यदि यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि कौन सा सब्सटेंस है तो आप भी सब्सटेंस लिख दिए, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ऐसे लिखिए। ठीक है, यदि मटेरियल दिया है तो वो मटेरियल लिखिए, नहीं तो सब्सटेंस लिख दीजिए। 1 ग्राम ऑफ आइस टू वाटर विदाउट, और जब फेस चेंज होता है तो और एक पॉइंट याद रख लीजिए,
टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। सो विदाउट राइज इन टेम्परेचर, या आप लिख सकते हैं एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर और एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो विदाउट राइज इन टेम्परेचर। तो ये आइस से वाटर में बन रहा है कितना 1 ग्राम, क्योंकि ये पर ग्राम दिया है। कितने हीट लग रहा है 336 जूल। तो इस तरह से हमें डिफाइन करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।